or more lines perpendicular to a same given line are parallel to each other। तो आज हम इस स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं दो वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, एक है परपेंडिकुलर और दूसरा है पैरेलल। तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है और पैरेलल का क्या मतलब होता है, इस पर डिटेल वीडियो मैं पहले से ही बना करके रखा हूँ। आप उस वीडियो का लिंक के द्वारा, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, समझ सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज मीन बाय पैरेलल। वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम एजुकेशन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को डिटेल में समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं और चलिए इस लाइन का नाम रखते हैं लाइन एम। अब मैं और 3 लाइंस ड्रॉ करूंगा जो कि लाइन एम का परपेंडिकुलर में ड्रॉ होगा। तो ये आप देखिए मैं 3 लाइंस और ड्रॉ किया हूं, लाइन पी, लाइन क्यू एंड लाइन आर। ये 3 लाइंस को इस तरह से ड्रॉ किया हूं कि ये लाइन एम का परपेंडिकुलर में ड्रॉ हुआ है और इसको मैं सिंबल के द्वारा दिखा सकता हूं कि लाइन पी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, line Q is also perpendicular to line M and line R is also perpendicular to line M। perpendicular का मतलब है ये जो 3 लाइंस, लाइन P, लाइन Q एंड लाइन R, ये तीनों लाइंस जो है लाइन M का साथ में 90 डिग्री एंगल फॉर्म किया हुआ है, जिसको कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से दिखाया गया है। और इसको हम जो है एक एक्सप्रेशन के रूप में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, लाइन P इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, लाइन Q इज परपेंडिकुलर टू लाइन M एंड लाइन R इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन M। तो यहाँ में क्लियर कट विजिबल है कि 3 डिफरेंट लाइंस, ये तीनों अलग अलग लाइंस क्या हुआ, एक पर्टिकुलर लाइन का परपेंडिकुलर हुआ। तो ये पाया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक लाइंस एक पर्टिकुलर लाइंस का परपेंडिकुलर होता है तो वो सभी लाइंस आपस में एक दूसरे का पैरेलल होता है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो लाइन P है ये लाइन Q का पैरेलल होगा, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। फिर ये जो लाइन Q है ये लाइन R का पैरेलल होगा, लाइन Q इज पैरेलल टू लाइन R। और लाइन P ये भी जो है लाइन R का पैरेलल होगा। लाइन R इज पैरेलल टू लाइन P, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं लाइन P इज पैरेलल टू लाइन R। तो कहने का मतलब है ये तीनों लाइंस आपस में एक दूसरा का पैरेलल हुआ, जिसको हम इसको एक सिंगल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q इज पैरेलल टू लाइन R। तो यही है इस थ्योरम या ये जो ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट है, 2 लाइंस पैरेलल, 2 or more lines perpendicular to a given line are parallel to each other। 2 या 2 से अधिक लाइन एक पर्टिकुलर लाइन का परपेंडिकुलर होने पर वो सभी लाइन जो है एक दूसरे का पैरेलल होता है, जिसको मैंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आपको एक्सप्लेन किया हूँ।
अब इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो भी ज्योमेट्रिकल थ्योरम आगे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ या जो आपको पढ़ने को मिलेंगे, आपको कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल आपको जरूर करना पड़ेगा। आखिर में चलिए इसको एक बार समझते हैं फिर से, कि जब दो या दो से अधिक लाइंस एक पर्टिकुलर लाइंस का परपेंडिकुलर होता है तो वह सभी लाइन जो है एक दूसरा का पैरेलल होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम ब्रीफ में आपको बताते हैं। बहुत ही सिंपल है इस बात को समझने के लिए, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है। वीडियो का टॉपिक है सफिशिएंट कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस कब पैरेलल होता है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है और लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ। आप उसके बारे में सफिशिएंट कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस के बारे में उस लिंक के द्वारा वीडियो को एक्सेस करके समझ सकते हैं। मैं उसी का इस्तेमाल करते हुए आपको अब बताता हूँ कि ये पैरेलल क्यों हुआ। लाइन P लाइन Q का पैरेलल कैसे हुआ, लाइन Q लाइन R का पैरेलल कैसे हुआ, और लाइन P और लाइन R ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल हुआ, इसको बताते हैं। तो मैंने जो वीडियो में बताया था पिछले वीडियो में, उसमें कई सारे कंडीशंस हैं, जिसमें से एक कंडीशंस आप ये बोल सकते हैं कि जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्ट करने से कोई भी वन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होता है। तो ये जो फिगर है, इस फिगर में अगर आप देखिएगा तो ये जो है लाइन M, ये लाइन M एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है और इस ट्रांसवर्सल जो है दो लाइन P और लाइन Q को इंटरसेक्ट कर रहा है। और चूंकि ये परपेंडिकुलर में इंटरसेक्ट हुआ है, यानी कि 90 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ है यहाँ, और ये जो पेयर है ये पेयर, और आप ध्यान से देखिएगा तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहा है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। इसी तरह से अगर लाइन Q और लाइन R को कंपेयर करेंगे तो इसमें भी जो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये इक्वल हो रहा है, 90 डिग्री एंगल दोनों में ही इसका मेजरमेंट है। इसीलिए लाइन Q और लाइन R भी पैरेलल होगा। फिर अगर लाइन P और लाइन R को आप कंपेयर करेंगे तो उसमें भी जो है पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों 90 डिग्री होने के कारण इक्वल ही है, इसीलिए लाइन P और लाइन R भी पैरेलल है। तो इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप आराम से इसको समझ सकते हैं कि क्यों और कैसे पैरेलल हुआ। और भी कई सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप फिगर को देखिए, मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये एक एंगल है 90 डिग्री, और इसको भी देखिए, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों क्या हुआ है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है, ये देखिए, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने के लिए यहाँ देखिए, ये एक एंगल 90 डिग्री है और ये एक एंगल 90 डिग्री है। ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने के कारण लाइन P और लाइन Q दोनों एक दूसरा का पैरेलल है। आप कोई भी दो लाइन में ये कंपेयर कर सकते हैं।
यहाँ में देखिए ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर होने के कारण, और ये भी 90 डिग्री है। तो इसमें भी ये साफ दिख रहा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो रहा है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि लाइन Q इज पैरेलल टू लाइन R। तो इस तरह से आप कोई भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आप इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि टू और मोर लाइन्स परपेंडिकुलर टू ए सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो पर इसी तरह से बने रहिए। आप वीडियो को बिना स्किप किए अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।